से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई टल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। एनआईए ने इंजीनियर रशीद की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। गौरतलब है कि इंजीनियर रशीद ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत याचिका मांगी थी और आज जो उस पर सुनवाई होनी थी, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए से भी इसको लेकर जवाब तलब किया था, लेकिन आज वाली सुनवाई टल गई है और अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। जी सुशील, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में इस हवाले से? सुशील, आपका ऑडियो शायद म्यूट है। सुशील, माफ करिएगा जैस्मिन जी। देखिए, राशिद इंजीनियर की तरफ से फिलहाल ये मांग की गई थी कि 23, 24, 25 इन 3 तारीखों के अंदर फिलहाल उनको शपथ लेने की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल संपन्न कराई जाए। लेकिन इसी बीच एनआईए की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें फिलहाल अभी समय दिया जाए, जिसकी वजह से फिलहाल उनको जवाब दाखिल करना है। कोर्ट ने फिलहाल 1 जुलाई तक की जो तारीख है वो मुकर्रर कर दी है जवाब दाखिल करने के लिए। ऐसे में ये माना जा सकता है कि राशिद इंजीनियर जो फिलहाल ये चाहते थे कि उन्हें फिलहाल शपथ ग्रहण के लिए इजाजत दी जाए, वो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 23, 24, 25 के बाद अगर इजाजत दी भी जाती है तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। लेकिन मामला चूंकि कोर्ट में है तो स्पेशल स्टेटस के आधार पर अदालत अगर चाहे तो भविष्य में राशिद को शपथ के लिए इजाजत दे सकती है। लेकिन अभी फिलहाल कोर्ट से एनआईए ने समय मांगा है, जिसको फिलहाल 1 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। बिल्कुल सुशील, लेकिन इससे पहले जब सुबह हम बात कर रहे थे तो तारीखों का भी जिक्र आया था, उसमें 23, 24, 25 ये 3 तारीखें हैं जब नए नवनिर्वाचित सांसदों को जब शपथ ग्रहण करनी है। ऐसे में जैसे कि आप कह रहे हैं कि 1 जुलाई को उस पूरे मामले की सुनवाई होगी, तो फिर क्या ये माना जाए कि अगर इजाजत मिल जाती है, हाइपोथेटिकली अगर मान लीजिए, तो इंजीनियर रशीद क्या फिर ये प्रावधान है कि अलग से शपथ ग्रहण कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये प्रावधान है। अच्छा। आपको याद होगा जैस्मिन, जब राज्यसभा सांसद चुने गए थे संजय सिंह, तो उनको भी फिलहाल इजाजत मिली थी कोर्ट के द्वारा ही शपथ लेने के लिए, और फिर कोर्ट ने उन्हें इजाजत भी दी थी और वो खुद लोकसभा स्पीकर के पास जाकर स्पेशल तरीके से पुलिस प्रोटेक्शन में उन्होंने शपथ ली थी। तो ऐसा नहीं है कि राशिद कोई पहले व्यक्ति हैं जिनको तय समय में फिलहाल शपथ लेने की अगर इजाजत नहीं मिलती है तो वो भविष्य में इजाजत उनको कोर्ट ना दे। चूंकि वो जीते हुए सांसद हैं, भले ही उनके खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन उनका जो मौलिक अधिकार है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो निश्चित रूप से कोर्ट उन्हें मुहैया कराएगी। भले ही 23, 24, 25 तारीख को राशिद शपथ ना ले पाए, लेकिन 1 जुलाई को जब इस पूरे मामले में जवाब दाखिल किया जाएगा तो निश्चित रूप से कोर्ट उन्हें पुलिस सुरक्षा के बीच में शपथ लेने की इजाजत दे सकती है, और ऐसे कई मामले पिछले दिनों देखे भी गए हैं। ठीक है सुशील, ये महत्वपूर्ण है, आप नजर बनाएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए।